अब हम एक बड़ा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एकदम बड़ा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग सारा कॉन्सेप्ट आएगा, सारा कॉन्सेप्ट आएगा। क्वेश्चन ये है कि ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एट थीटा इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक है, विथ u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में तुम्हें बताना है व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट एंड व्हाट इज रेंज, ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला पता है, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू का वैल्यू कितना है 10, साइन थीटा 53 डिग्री है, साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होता है अनिमा, साइन 4/5, 4/5, तो 4/5 के स्क्वायर हो गया, और जी का वैल्यू 10 ले लिए हम लोग, जी का वैल्यू 10 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक 10 कैंसिल हुआ, और 10 इंटू 16 अपॉन 25, और नीचे में 2 8 जा 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। तो 16 अपॉन 5 आया, 16 अपॉन 5 का वैल्यू कितना होगा, 3.2 मीटर, यस सर, ठीक है। सर नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। u का वैल्यू कितना है 10, और साइन थीटा मतलब कि साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री का वैल्यू अभी तुरंत अनिमा बताई थी 4/5, और जी का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। तो 10 कैंसिल हो गया, 8/5 तो कितना मिलेगा 1.6 सेकेंड। फिर नेक्स्ट ये टाइम ऑफ फ्लाइट में, फिर रेंज के लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब प्रॉब्लम है, साइन 2 थीटा का वैल्यू तो बता नहीं सकते हैं, साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 2 इंटू 53 डिग्री मतलब साइन 106 डिग्री, साइन 106 डिग्री का वैल्यू नहीं बता पाओगे सर। तो फिर 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, अपॉन जी। u है 10, तो 10 का स्क्वायर 2 साइन 53 डिग्री 4/5, और cos 53 डिग्री क्या होगा 3/5, और जी का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पे एक 10 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 16 3 जा 48 अपॉन 5, 48 अपॉन 5, तो 9 5 जा 45, ठीक है, 9 6 जा 9.6 मीटर, क्लियर, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में तुमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब ये होता है कि बिगिनिंग से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, बिगिनिंग टू मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने का, मैक्सिमम हाइट टू लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सोच के बताओ कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, बोलो। एसेंट बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा सर। बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा भाई, चलो ये वाला फिगर देखो तो। अच्छा, ओ से पी तक जाने का जो टाइम है वही टाइम क्यू से इस तक जाने का है। तो बाई चांस पी मैक्सिमम हाइट पे हो जाए, बाई चांस अगर पी मैक्सिमम हाइट तक हो जाए, तो ओ से पी तक जो जाने का टाइम होगा वही टाइम तो पी से इस तक होगा। यस सर, यस, इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा ना, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट।
अच्छा, अगर इक्वल हुआ तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना होगा? बोलो कोई। हाफ होगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला था? मोस्ट प्रोबेबली 1.6 सेकेंड मिला था, तो 1.6 सेकेंड का हाफ, तो कितना मिल गया? 0.8 सेकेंड। क्लियर? किसी को दिक्कत? बोलो। नंबर 3 में ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, u cos theta। यू कॉस थीटा। यू का वैल्यू कितना था? तो 10। कॉस थीटा मतलब कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री कितना होगा? 3/5, तो 5 2 या 2 3 या 6, तो कितना मिलेगा? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नंबर 4, velocity at points P and Q where velocity vectors, अच्छा velocity ना लिख करके स्पीड लिख देते हैं, स्पीड्स लिख देते हैं, स्पीड्स एट पॉइंट्स P and Q where velocity vector makes an angle 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, स्पीड्स एट पॉइंट P and Q वेयर वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो ऑब्वियसली ऐसा 2 पॉइंट होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक ही एंगल 2 जगह बनाता है। कहाँ कहाँ पे? तो एक मैक्सिमम हाइट के पहले और एक मैक्सिमम हाइट के बाद में। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे पॉइंट P है और इस जगह पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। ठीक है, तो एक पॉइंट और होना चाहिए Q, और यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 37 डिग्री ही बनाएगा। यहाँ पे स्पीड Vp मान लो, यहाँ पे स्पीड Vq मान लो। तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp एंड Vq। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता है ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा u cos थीटा। ठीक है, तो किसी भी समय पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा ही होगा। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी Vp माने हैं और एंगल 37 डिग्री है, तो इस जगह पे एक्स कंपोनेंट होगा Vp cos 37 डिग्री। तो Vp cos 37 डिग्री इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, तो Vp का वैल्यू क्या होगा? u cos थीटा अपॉन cos 37 डिग्री। u था 10, थीटा है 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 3/5, और cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 4/5। 5 5 कैंसिल हो, 10 3 या 30, 30/4, तो 7.5। तो पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों जगह पे स्पीड होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड एट पॉइंट P इक्वल टू स्पीड एट पॉइंट Q इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट P एंड Q। फाइंड वेलोसिटी एट P एंड Q। P और Q वही है जो पिछला पार्ट में था। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, P पे वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा, दूसरा क्या होगा? y कंपोनेंट। x कंपोनेंट होगा Vp cos 37 डिग्री और y कंपोनेंट क्या होगा? Vp sin 37 डिग्री। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे Vp cos 37 डिग्री i कैप प्लस Vp sin 37 डिग्री j कैप, वही होगा वेलोसिटी। ठीक है,
तो वेलोसिटी एट पॉइंट P होगा VP cos 37 डिग्री I कैप प्लस VP sin 37 डिग्री J कैप, और VP का वैल्यू निकला था 7.5, cos 37 डिग्री होता है 4/5, I कैप है, फिर VP 7.5, sin 37 डिग्री होता है 3/5, J कैप इज J कैप। ठीक है, तो 5 के टेबल में 15 बार में 75 आता है, तो 1.5 इंटू 4 6 आई कैप, और इधर 1.5 इंटू 3 4.5 J कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ देखो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, 6 है, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 6 रहना भी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वही निकला था 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर वेलोसिटी एट पॉइंट P हम निकाल चुके हैं तो बिना कैलकुलेशन के वेलोसिटी एट पॉइंट Q बता सकते हैं। अगर वेलोसिटी एट पॉइंट P कैलकुलेट कर चुके हैं तो बिना कैलकुलेशन के वेलोसिटी एट पॉइंट Q बता सकते हैं। तो कोई बोली यस सर, क्या होगा? वही होगा सर, इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, 6i कैप माइनस 4.5। राइट, अब सही हुआ, 6i कैप माइनस 4.5 J कैप होगा, क्योंकि पॉइंट Q पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा, वाई कंपोनेंट एग्जैक्टली निगेटिव आएगा। यस सर। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट वही रहेगा लेकिन वाई कंपोनेंट निगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल नहीं है, स्पीड इक्वल है। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट Q होगा 6i कैप माइनस 4.5 J कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये 5th पार्ट हुआ। अब 6th पार्ट। 6th पार्ट ये पूछ रहा है कि टाइम टू रीच पॉइंट P एंड Q, टाइम टू रीच पॉइंट P एंड Q, मतलब स्टार्टिंग से P तक जाने का टाइम क्या लगेगा और स्टार्टिंग से Q तक जाने का क्या टाइम लगेगा। ठीक है, P तक जाने का टाइम क्या होगा और Q तक जाने का टाइम क्या होगा। ठीक है, अनन्या तुम बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। U plus 80 V इक्वल टू U प्लस 80 वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। देखो अनिमा बहुत सुंदर बताई है। ठीक है, अनिमा ठीक से ध्यान दे रही है फिजिक्स, चलो बहुत सही है। प्रोजेक्टाइल मोशन का जान क्या है? अगर मान लो किसी बच्चे को कोई फॉर्मूला नहीं पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई फॉर्मूला पता नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को दो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिवाइड कर सकते हैं। जब भी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम नहीं रहा या फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है या तुम्हें कोई फॉर्मूला चमक ही नहीं रहा है, तो सिंपल इक्वेशन लिखो आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u था और प्रोजेक्शन एंगल थीटा था। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तो निकल जाएगा, और पॉइंट P पे भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट का यूज करके हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन वाई कंपोनेंट का यूज करके टाइम निकाल सकते हैं। ऐसे कि अगर तुम्हें यू वाई पता रहे, वी वाई पता रहे, ए वाई पता रहे, टी निकालना है, तो यू कैन यूज v इक्वल टू यू प्लस 80 अलॉन्ग वाई एक्सिस, वहां से टी निकल जाएगा। फंडा समझ में आया प्रियांशु? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, तो टू टाइम टू रीच पॉइंट P एंड Q के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको देख के बताओ इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 6 होगा, 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कांस्टेंट होता है, तो हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, चाहे इनिशियल हो चाहे किसी भी इंस्टेंट पे हो। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा u sin थीटा, u है 10 और sin थीटा मतलब sin 53 डिग्री विच इज 4/5, 5 टू 10, 10 मतलब 2 4 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता हो गया। अब हम P के लिए वर्क कर रहे हैं, P के लिए वर्क कर रहे हैं, तो पॉइंट P पे वाई डैश में वेलोसिटी कितना है?
पॉइंट पी पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, यहाँ से देखो वीपी निकाल चुके हैं। वीपी में जे कैप कितना है 4.5, तो जे कैप मतलब कि पॉइंट पी पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 4.5 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा 4.5 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट पी। चलो ठीक है, और ए वाई तो पता है, ए वाई कितना होता है माइनस जी के बराबर, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस जी होता है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है। तो u पता है, a पता है, v पता है, t निकालना है। तो यूज v इक्वल टू u प्लस ए टी अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। vy है 4.5, uy है 8, ay है -10, टाइम तो बताना ही है। तो t का वैल्यू कितना होगा 8 माइनस 4.5 मतलब कि 3.5 अपॉन 10 0.35 सेकेंड। अनन्या समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक है। अच्छा देखो, अगर ओ से पी तक जाने का टाइम पता चल गया तो अभिषेक ओ से क्यू तक जाने का टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पता है 1.6 सेकेंड है। चलो अनिमा तुम बता दो। टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस ओपी तक टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस ओपी तक का टाइम। अरे देखो बाकी लोग, ओ से पी तक जाने का जो टाइम होगा वही टाइम क्यू से लेके नीचे तक जाने का होगा, और पूरा टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ओ से क्यू तक जाने का टाइम कितना होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस क्यू से नीचे तक जाने का टाइम, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस जो पिछला टाइम निकला है वो वाला होगा। तो क्यू तक जाने का जो टाइम होगा, क्यू तक जाने का जो टाइम होगा वो मान लेते हैं t1 है। तो t1 का वैल्यू होगा कैपिटल T माइनस स्मॉल टी, जहाँ स्मॉल टी ये वाला है, ठीक है। तो कैपिटल T था 1.6, स्मॉल टी है 0.35, तो 1.6 माइनस 0.35 कितना मिलेगा 1.25 सेकेंड। क्लियर? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P का पोजीशन क्या होगा। पोजीशन मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ये है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट P एंड Q, ठीक है। तो पहले P के लिए वर्क करते हैं, P के लिए, ठीक है। तो x डायरेक्शन में इक्वेशन होगा ux t प्लस हाफ ax t स्क्वेयर, ठीक है। तो ax तो 0 होता है, ux 6 निकला है इसमें, और p तक जाने का टाइम निकला था 0.35, ax 0 है। तो 0.35 इंटू 6 तो 2.1 आ जाएगा, तो 2.1 मीटर हुआ। तो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2.1 मीटर होगा। और y डायरेक्शन में फॉर्मूला है एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई 8 था, t है 0.35, ए वाई -10 और t है 0.35 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तुम कैलकुलेट कर लेना, है ना। अच्छा कुछ भी आ गया, बाई चांस मान लो कि ये h आ गया, जो वैल्यू मिला h मिल गया, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिला 2.1, h मीटर। अच्छा अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स मिल गया तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कम से कम ये तो बता सकते हो। h ही होगा। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 9.6 minus 2.1, मतलब कि रेंज -2.1, ठीक है। रेंज 9.6 था, तो x कोऑर्डिनेट होगा रेंज -2.1, ठीक है। तो रेंज पता है 9.6, पुट कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो P और Q का पोजीशन निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट P एंड Q। P और Q के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। P और Q के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है
वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या किसी एंगल पे है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। देखो पी और क्यू के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन होगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और एक्स का तो वैल्यू 0 है तो यू एक्स टी मिला, यू एक्स टी मिला, ठीक है, ये एस एक्स मिला। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब लकली डिस्प्लेसमेंट एस एक्स के बराबर है, एस एक्स लिखो, और एस एक्स क्या है? यू एक्स टी, और नीचे टी 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 कैंसिल आउट, किसके बराबर मिला? यू एक्स के बराबर मिल गया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। और बायो वाले बच्चे इसको रट्टा मार लो कि अगर 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या सेम हाइट पे है तो उन दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। समझी मधु? अगर 2 पॉइंट सेम हाइट पे रहे तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। समझ में? बायो वाले Yes, sir. ठीक है। नंबर 9, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। चलो थोड़ा सोच के बताओ कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होना चाहिए? थोड़ा सोचो। सेम हिंट दे रहे हैं कि सेम हाइट पे सेम स्पीड होता है, सेम हाइट पे तो इस u के बराबर स्पीड होगा, वेलोसिटी क्या होगा? हाँ, स्पीड u के बराबर होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा ना, u cos थीटा माइनस u sin थीटा। u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप, और u cos थीटा u sin थीटा तो निकाल कर रखी हो तुम, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे निकाल कर रखी हो तो u cos थीटा 6 मीटर पर सेकेंड है, u sin थीटा कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड है। तो अब बता दो वेलोसिटी कितना होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? 6i कैप माइनस 8j कैप। 6i कैप माइनस 8j कैप, ठीक है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी होगा वो होगा 6i कैप माइनस 8j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नंबर 10, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सर हाँ बोलो। सर ये 9th वाला समझ में नहीं आया। नहीं समझ में नहीं आया? अरे ये बता, सेम हाइट पे सेम स्पीड होता है ना, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट किए थे उस समय स्पीड u था, एंगल थीटा था, तो टकराने के जस्ट पहले स्पीड क्या होगा? u होगा, और एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा, ठीक है। तो ux uy का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा ना, मतलब यहाँ पे जो u का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा और स्टार्टिंग में u का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होगा, डायरेक्शन u y का डिफरेंट है। अब क्लियर हुआ? हाँ, नेक्स्ट पार्ट है चेंज इन लीनियर मोमेंटम फ्रॉम स्टार्ट टू जस्ट बिफोर हिटिंग। मास दिया हुआ है 2 kg, मास 2 kg दिया हुआ है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv, ठीक है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब डेल्टा पी तो हम लिख सकते हैं m डेल्टा वी। p होता है mv तो डेल्टा p क्या होगा? m डेल्टा v, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। और डेल्टा v मतलब कि v माइनस u, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। चलो m का वैल्यू 2 है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 6i कैप माइनस 8j कैप, ठीक है। तो 6i कैप माइनस 8j कैप। अनिमा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 6i कैप प्लस 8j कैप। 6i कैप प्लस 8j कैप। कैंसिल कौन होगा, i कैप या j कैप? i कैप। i कैप कैंसिल हो जाएगा, j कैप ऐड हो जाएगा।